दोस्तों आज के लेक्चर में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि DBMS क्या होता है। एक तरह का सिस्टम है जो कि हम यूज करते हैं एक डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। तो इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि डेटाबेस सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि DBMS क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो बस एक जनरल ओवरव्यू हम देखेंगे, डिटेल में कुछ डिस्कस नहीं करने वाले इसके बारे में। दोस्तों हम लोग चारों तरफ इंफॉर्मेशन से घिरे हुए हैं। हमारे चारों तरफ इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ऊपर से हम डिफरेंट काइंड के सोशल मीडिया यूज करते हैं, इंटरनेट का जमाना है, चारों तरफ बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इस सारी इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए बहुत दिक्कत होती है, राइट। तो ये है करंट सिनारियो। हम क्या कर सकते हैं कि ये जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन है इसको मैनेज करने का एक तरीका ये हो सकता है कि हम सारी इंफॉर्मेशन को देखें और इसको नंबर ऑफ फाइल्स में स्टोर करके रखें। और इसको हम अगर स्टोर करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में, हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट फोल्डर्स और फाइल्स बना लें और उसके अंदर हम ये सारी इंफॉर्मेशन को रखें। दूसरा तरीका दोस्तों ये हो सकता है कि हम इस सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह पे रखें। कैसे रखेंगे? हम इन सारी इंफॉर्मेशन को रिलेट करेंगे एक दूसरे से और फिर इनको हम एक साथ एज अ कलेक्शन, एज अ ग्रुप ऑफ डेटा, एज अ ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन किसी जगह पे रख देंगे। टेक्निकली स्पीकिंग हम कहते हैं कि इस सारी रिलेटेड चीजों को, इस संबंधित आंकड़ों को हम एक जगह पे रख देते हैं, उसको हम नाम देते हैं डेटाबेस का। तो ये जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको हम डेटाबेस में स्टोर कर लेते हैं, राइट। और कैसे स्टोर करते हैं? इस इंफॉर्मेशन को हम टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, टेबल्स के अंदर स्टोर करते हैं, राइट। मैं समझता हूं आपको ये पता ही होगा कि टेबल क्या होता है। एक टेबल में दोस्तों रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, और उन रोज और कॉलम्स के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, इन सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा इस तरह से करेंगे कि रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिफरेंट टेबल्स के अंदर स्टोर हो जाए और वो सारे टेबल्स एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। इन आंकड़ों को हम एक जगह पे रखते हैं जिसको हम कहते हैं डेटाबेस, राइट। तो कंप्यूटर के टर्म में जैसे फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं, उससे बढ़िया तरीका ये हो सकता है कि हम ये सारी इंफॉर्मेशन उठा करके डेटाबेस के अंदर रखें। हम लोग यहां पर एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। हमने सारी इंफॉर्मेशन को रिलेट किया एक दूसरे से और उन सारी इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्मेट में, टेबल के तौर पे हमने डेटाबेस के अंदर रख दिया, राइट। और ये जो सारी इंफॉर्मेशन हम डेटाबेस के अंदर रखते हैं, ट्राई करते हैं कि वो सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही सेफली स्टोर रहे। मतलब कि जो इंफॉर्मेशन हमने टेबल्स के अंदर रख दी है, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास डेटाबेस में है, वो इंफॉर्मेशन सेफ होनी चाहिए, राइट। उसमें किसी तरह का, उस इंफॉर्मेशन में, उस डेटा में किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। गलती इन द सेंस कि वो डेटा बिगड़ना नहीं चाहिए। उसमें जो डेटा है वो एक्यूरेट होना चाहिए, राइट। उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आज हमने कोई डेटा स्टोर किया और कल वो डेटा जाकर के चेंज हो जाए, राइट। तो हमको ऐसे कुछ अरेंजमेंट्स करने होंगे जिससे कि ये डेटा सेफली उस डेटाबेस में स्टोर रहे। उसमें किसी तरह की कोई मिलावट ना हो। जो डेटा हम डालना चाहते थे वो डेटाबेस में सेफली स्टोर होना चाहिए, राइट। इसका हमको ध्यान रखना है। और हम क्या कर सकते हैं कि ये जो सारी इंफॉर्मेशन जो हमने सेफली स्टोर की है उसको स्टोर इस तरह से करना है जिससे कि हमको जब जरूरत हो हम उस डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को जैसे चाहें वैसे डेटाबेस में से रिट्रीव कर सके, निकाल सके और उसको स्टडी कर सके। ये सारा प्रोसेस, डेटा स्टोर करने का प्रोसेस, उसको डेटाबेस से निकालने का प्रोसेस, ये सारा कुछ बहुत इजीली और इफिशिएंटली मैनेज होना चाहिए। और यही काम दोस्तों DBMS का होता है। DBMS हमें हेल्प करता है कि हम सारी इंफॉर्मेशन को सेफली डेटाबेस के अंदर टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करके रखें जिससे कि हमें उसको जब जैसे चाहें निकाल करके यूज करने में आसानी हो, राइट। तो एक डेटाबेस सिस्टम हमें दो तरह की चीजें देता है दोस्तों।
एक ये हमें एक सुविधा देता है कि हम सारी इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से सेफली एक डेटाबेस के अंदर स्टोर करके रखें। वो डेटाबेस सेफ और सिक्योर होना चाहिए और इस तरह का अरेंजमेंट होना चाहिए जिससे कि हम उस डेटा को जब चाहें जैसे चाहें इजीली निकाल करके देख सकें, चेक कर सकें। तो यही काम एक डीबीएमएस का होता है। तो अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा है और हम उसको अपने डेटाबेस में एंटर करना चाहें तो हम एंटर कर सकते हैं और लेटर बाद में हम अगर चाहें तो उस इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं डेटाबेस से और दिखा सकते हैं या फिर कहीं और यूज कर सकते हैं जब जैसी जरूरत पड़े। तो दोस्तों यही काम एक डीबीएमएस का होता है, राइट। तो डीबीएमएस के क्या क्या फंक्शन होते हैं? एक फंक्शन होता है हमें डेटा को स्टोर करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाना होता है, एक ढांचा बनाना होता है, ये डिफाइन करना होता है कि कौन सा डेटा किस टेबल में कैसे स्टोर होगा। इसे हम कहते हैं डेटा का स्ट्रक्चर डिफाइन करना, एक स्टोरेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करना जिसके अंदर हम एक्चुअल डेटा को रखेंगे। दूसरा काम दोस्तों डीबीएमएस का होता है एक तरह का मैकेनिज्म प्रोवाइड करना, एक मैकेनिज्म देना जिससे कि हम डेटा जो हमने डेटाबेस के अंदर स्टोर करके रखा है उस डेटा को हम रिट्रीव कर सकें, निकाल सकें, पढ़ सकें, स्टडी कर सकें और चाहें तो उस डेटा को मैनिपुलेट कर सकें, उसमें चेंज कर सकें जब जैसी जरूरत हो। उसके अलावा डीबीएमएस को यह भी इंश्योर करना होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने स्टोर करके रखी है वो इंफॉर्मेशन बहुत ही सेफली स्टोर होनी चाहिए डेटाबेस के अंदर, राइट। जिससे कि अगर बहुत सारे यूजर जो उस डेटाबेस से कनेक्टेड हैं वो उसमें हो सकता है कि कुछ डेटा निकालना चाह रहे हो या कुछ नया डेटा डालना चाह रहे हो, इस सारे प्रोसेस के अंदर इस दरमियान उस डेटाबेस में किसी भी तरह की उलटफेर नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर कोई एक बंदा उस डेटाबेस के अंदर किसी तरह का इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है तो अगर उसने उस इंफॉर्मेशन को सक्सेसफुली स्टोर कर लिया, उसके बाद जो दूसरा बंदा उस डेटा को रिट्रीव करना चाहता है, उस डेटा को प्राप्त करना चाहता है, उसको नया डेटा दिखना चाहिए, पुराना डेटा नहीं दिखना चाहिए। इस तरह के कई और सेफ्टी मैकेनिज्म होने चाहिए एक डीबीएमएस के अंदर। तो डीबीएमएस के ये 3 तरह के काम होते हैं। सब कुछ बहुत ही स्मूथली चलना चाहिए। जब कोई डेटाबेस में किसी भी तरह का चेंज हुआ, वो चेंज अगर बंदे ने कमिट कर दिया तो दूसरा बंदा जो उस डेटा को एक्सेस कर रहा है उसको वो चेंज दिखना चाहिए। तो इस तरह के कुछ डीबीएमएस में मैकेनिज्म होते हैं। डीबीएमएस का काम होता है डेटा को स्टोर करना, सेफली स्टोर करना, लोगों को जो उस डेटाबेस से कनेक्ट हो सकते हैं उनको एक तरह का मैकेनिज्म प्रोवाइड करना जिससे कि वो डेटा को जैसे चाहें जब चाहें आसानी से कन्वीनियंटली रिट्रीव कर सकें, निकाल सकें, पढ़ सकें या अगर उन्हें परमिशन है तो उस डेटाबेस में वो किसी भी तरह का चेंज कर सकें जैसा कि उन्हें अलाउड है करना। इसके अलावा डीबीएमएस को यह भी इंश्योर करना चाहिए कि जो डेटा स्टोर हो रहा है वो बहुत ही सेफली स्टोर होना चाहिए। जब बहुत सारे यूजर उस डेटाबेस से कनेक्टेड हैं उस समय डेटाबेस की सैंक्टिटी मेंटेन होनी चाहिए। दोस्तों हम बार बार ये डेटा की बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि दोस्तों किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा डीबीएमएस यूज हो रहा है, कौन सा डेटाबेस यूज हो रहा है, ये उतना मायने नहीं रखता, लेकिन उनके पास कौन सी इंफॉर्मेशन है, कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको उन्होंने डेटाबेस के अंदर स्टोर करके रखा हुआ है, दोस्तों वही वो इंफॉर्मेशन है जो मैटर करती है। तो एक कंपनी उसके डेटा के बिना बिल्कुल अधूरी है। उदाहरण के लिए आप फेसबुक देख लीजिए। फेसबुक में क्या होता है? फेसबुक में बहुत सारे यूजर एक साथ कनेक्टेड हैं। वो एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जहां पे यूजर अपना डेटा डालते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन डालते हैं, अपना प्रोफाइल मेंटेन करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से फ्रेंडशिप करते हैं, एक दूसरे के वीडियोस को, ऑडियोज को लाइक करते हैं। ये सब क्या है? ये सब इंफॉर्मेशन है, राइट। सो अगर ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करने का कोई मैकेनिज्म फेसबुक के पास नहीं है तो इस कंपनी का कोई मतलब नहीं है। फेसबुक की वैल्यू है उसका डेटा, फेसबुक की एक्चुअल संपत्ति उसका डेटा है। इसलिए कहा जाता है आजकल के ज़माने में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कंपनी को वैल्यूएबल उसका डेटा बनाता है, ना कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। डेटा है तो कंपनी
में बहुत कुछ है। अगर डेटा नहीं है तो कंपनी का कोई मतलब नहीं। उदाहरण के लिए आपको मैं एक और उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपके पास एक बैंक है, राइट। उस बैंक में बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनकी इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई है, राइट। अगर सडनली ऐसा होता है कि सिस्टम क्रैश हो जाता है या कुछ भी हो जाता है और जो भी डेटा कंपनी बैंक के पास में था वो सारा डेटा जो है वो उड़ जाता है। अगर ये सारा डेटा उड़ गया तो बैंक की क्या वैल्यू रहेगी? कुछ नहीं। बैंक के पास कोई कस्टमर नहीं है, बैंक के पास किसी कस्टमर का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसके पास बैंक में कितना बैलेंस है, उसने कितना विड्रॉ किया या नहीं किया। ये सारी इंफॉर्मेशन अगर खो गई तो उस बैंक का कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि आजकल के ज़माने में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा की वैल्यू है। अब हम बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, राइट। 1960s के दौरान ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था कि हमें जो भी डेटा है उसको मेंटेन करने के लिए एक तरह का सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, जो पुराने सिस्टम होते थे वो पुराने सिस्टम काफी सिंपल थे। अगर हमें किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन स्टोर करना होता था तो हम ये डिफाइन करते थे कि बॉस हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन है हमारे पास में और उनको हम कैसे एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, और रिलेट करने के बाद उस सारी इंफॉर्मेशन को हम डिफरेंट टेबल्स के फॉर्म में डेटाबेस में रखते थे। फॉर एग्जांपल, सपोज आपके पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका डेटा आपके पास में है, उनका नाम, उनकी उम्र, वो किस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं, उनकी आईडी क्या है, उस डिपार्टमेंट में कौन कौन से प्रोफेसर पढ़ाते हैं, उनकी आईडी क्या है, उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है। ये सारी इंफॉर्मेशन अगर हमें इकट्ठी करनी होती थी तो पहले डीबीएमएस जो होते थे उनमें ये सारी इंफॉर्मेशन टेबुलर स्ट्रक्चर में, टेबल के फॉर्म में स्टोर की जाती थी। ऐसा आज भी होता है, लेकिन आज के जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, जो डीबीएमएस हैं, वो काफ़ी एडवांस्ड हैं, क्योंकि अब जो इंफॉर्मेशन हमारे पास में है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन है। जो भी डेटा हमारे पास में है उस सारे डेटा को आप टेबुलर स्ट्रक्चर में नहीं रख सकते हैं, राइट। अगर पुराने टेबुलर स्ट्रक्चर, पुराने डीबीएमएस की बात करें तो उस समय हमारे पास ऐसा टेबुलर स्ट्रक्चर होता था जिसमें एक टेबल दूसरी टेबल से किसी तरह से कनेक्टेड होती थी, किसी तरह से रिलेटेड होती थी, और इन सारी टेबल्स में हम डेटा इकट्ठा करते थे। लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। अब जैसे हम किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जिनसे हम डील करते हैं। जैसे हमें कभी अपना प्रोफाइल बनाना हो, उसको हमें सिस्टम में अपलोड करना होता है, हम कोई वीडियो देखते हैं, हम कोई ऑडियो सुनते हैं, हम म्यूज़िक सुनते हैं, हम कुछ पिक्चर्स पोस्ट करते हैं। ये सब क्या है? ये सब डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन है, राइट। ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो जो आजकल के एप्लीकेशंस होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। उसमें जिस तरह के डेटा से हम डील करते हैं है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो जो आजकल के एप्लीकेशंस होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। उसमें जिस तरह के डेटा से हम डील करते हैं वो डेटा कई तरह का होता है, राइट। तो जो आजकल के डीबीएमएस होते हैं वो पुराने ज़माने के डीबीएमएस से काफ़ी अलग है। इन डीबीएमएस में हम ना सिर्फ वैसा डेटा रखते हैं जिसको कि हम टेबुलर फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में रख सकते हैं, बल्कि कुछ ऐसा डेटा भी रखते हैं जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे कि ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, इमेजेस हो गई, और भी कई तरह की चीज़ें, राइट। तो अब जो डेटाबेस सिस्टम होता है उसको ये ख्याल भी रखना पड़ता है कि जो पुराने फीचर्स पुराने डीबीएमएस में हुआ करते थे वो सारे फीचर्स हों ही, उसके अलावा भी कई सारे फीचर्स हों। तो जो अभी का डीबीएमएस है वो कुल मिला जुला के काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डीबीएमएस, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो अभी हम डेटा कई तरह से यूज़ करते हैं। हम लैपटॉप पे यूज़ करते हैं, हम एटीएम मशीन में यूज़ करते हैं, हम शॉपिंग के लिए जाते हैं वहाँ यूज़ करते हैं, अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो डेटा एनालिसिस के लिए हम डिफरेंट टाइप का डेटा यूज़ करते हैं। तो डेटा का फॉर्मेट काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है दोस्तों। तो अब का जो डेटा है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम इस कॉम्प्लिकेटेड डेटा को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ईजिली समझ सकते हैं। कैसे?
हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्शन। सीधी सादी भाषा में इसका मतलब होता है एक बिग पिक्चर को देखना, राइट। सो हमारे पास नो डाउट काफी कॉम्प्लिकेटेड डेटा है, लेकिन इस पूरे डेटा को हम एज अ बिग पिक्चर देखते हैं, राइट। तो बजाय इसके कि हम कुछ डेटा जो हमारे पास है उसको टेबुलर स्ट्रक्चर को हम क्वेरी करके डिफरेंट तरीके से देखें, अब हम क्या करते हैं उस सारा डेटा स्ट्रक्चर को, डेटा इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि उसको देखने के लिए अब हमें एक बड़ी पिक्चर के तौर पे डेटा को देखना पड़ता है, राइट। तो हमारा डीबीएमएस सिस्टम जो अब यूज होता है वो पहले की अपेक्षा काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन चूंकि हम एक बिग पिक्चर के तौर पे इसको देख सकते हैं इसलिए ये सब कुछ बड़ा आसान हो जाता है। ये बिग पिक्चर एक्चुअली में है क्या, ये कॉन्सेप्ट ऑफ अब्स्ट्रैक्शन एक्चुअली में क्या है, इसको मैं एक बड़े छोटे से उदाहरण से आपको समझाता हूं। सपोज आप एक गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। अब इस गाड़ी को चलाना आपके लिए बहुत आसान है क्योंकि आप जानते हैं कि आपको स्टीयरिंग को कैसे हैंडल करना है, ब्रेक को, एक्सीलरेटर को, क्लच को कैसे हैंडल करना है, ये आप जानते हैं, इसलिए आप ये काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि इसमें इंजन में कौन सा क्रैंक लगा हुआ है, कौन सा पिस्टन लगा हुआ है, गाड़ी का हॉर्स पावर कितना है, ये सारे टेक्निकल डिटेल्स आपको जानने की जरूरत नहीं होती है। इसी को हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्शन। हम एक बिग पिक्चर को देखते हैं, हमें यह जानना जरूरी है कि गाड़ी को कैसे चलाया जाए, लेकिन यह जानना कतई जरूरी नहीं कि गाड़ी के अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं, वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। मुझे ये जानने की जरूरत नहीं है कि मेरी कार कैसे बनी है। हम डेटाबेस को मैनेज करने के लिए भी यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पास जो डीबीएमएस है उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे उस डीबीएमएस में डेटा डालना है और कैसे जो भी हमें डेटा की जरूरत हो उसको उस डीबीएमएस से निकालना है, ठीक है। तो डेटा का इनपुट कैसे हो, डेटा का आउटपुट उस डीबीएमएस में से कैसे हो, इसके अलावा हमें यह पता होना चाहिए कि उस पूरे डीबीएमएस को हम कैसे मैनेज करते हैं। तो दोस्तों अगर हमें ये तीन चीजें पता हो तो हमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि डेटा कितना कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड है, उस सारे डेटा को हम बड़ी इजीली हैंडल कर सकते हैं। जो भी कंपनियां हमारे आसपास में हैं या जिस कंपनी के लिए भी हम काम करते हैं, हम उसका सारा डेटा एक यूनिफाइड रिपोजिटरी में रखते हैं, एक कंटेनर के अंदर रखते हैं और उस कंटेनर के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है जो उस कंपनी को चलाने के लिए जरूरी होती है। तो डीबीएमएस एक्चुअली में यही है। आपको ये पता चल गया कि डीबीएमएस होता क्या है। डीबीएमएस के अंदर हम डेटा स्टोर करके रखते हैं, टेबुलर स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर करके रखते हैं। पुराने जमाने में ऐसे ही करते थे। अब जो नए डीबीएमएस आए हैं उसमें डेटाबेस में डेटा को टेबुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में रखते हैं, बल्कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ डेटा भी अवेलेबल होते हैं, बट इन सारी चीज़ों को हम बड़ी आसानी से एक डीबीएमएस के अंदर रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और जब चाहें अगर हमें परमिशन है तो हम उस डेटा को उस रिपोजिटरी में से निकाल करके देख सकते हैं या फिर जहां चाहे वहां यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ऐसे ही नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर।